जय श्री सीताराम दोस्तों। सामाजिक धार्मिक ग्रुप की ओर से एक मांग और आप सभी भाई से रखना चाहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा पूरा, क्योंकि नहीं सुना आप सभी को फ़ायदे, हम सभी के फ़ायदे की बात है। एक चीज़ हर समय बिहारी को टारगेट किया जाता है, हर किसी न किसी स्टेट में जो बिहारी पे, मजदूरों पर, हर व्यक्ति पर उसको टारगेट किया जाता है। इससे पहले कहे गए थे महाराष्ट्र में ही, आप सभी को याद होगा, कुछ बच्चे को नहीं याद होगा, जो नए जनरेशन का उसको नहीं याद होगा। हम भी है नहीं, लेकिन देखते हैं तो सुने थे, उस समय छोटे से थे लेकिन सुने थे। जो महाराज लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, ये हिंदी भाषियों पर थी। इस चीज़ को सोचना चाहिए। उस समय अगर जो राजनेताओं और मंत्री जो भी थे, अगर जो उस समय अगर सोचे होते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। हर समय कुछ दिन पर बिहारी पर, मजदूरों पर अत्याचार होते ही रहते हैं। जहाँ जिसको मर्जी होते गरिया के भेजा देते हैं, जो भी करते हैं। इस चीज़ को सरकार को ना तो इस पर ध्यान देते हैं, और ध्यान दिए होते इस चीज़ को, हालात को कैसे सलटेंगे। ऐसे कोई आपातकालीन स्थिति आती है किसी स्टेट में, तो उस वहाँ से मजदूर को, चाहे जो भी कार्य करने के लिए गए हैं, उसको कैसे वहाँ से उठाया जाएगा, कैसे उसको वहाँ से लाया जाएगा, इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं उसके पास में, कोई प्लानिंग नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ, जातीय जनगणना हुई थी इससे पहले। जातीय जनगणना से क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ है। लाभ किसको है? राजनेताओं वो जाति समीकरण बैठाएंगे, जो किस जाति को किस जगह पर आदमी है, जो उस तरह से कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे, इस जाति को समीकरण करके जीते जाएंगे। एक जाल बिछाई जाएगी हम सभी के ऊपर, जातिगत को। इस चीज़ से, जातिगत से आपको सभी को उठना होगा। कम से कम उसमें जोड़ देते हैं, जो जनगणना किए थे उसमें, जो किस स्टेट में किस मजदूर काम कर रहे हैं, बिहार के किस स्टेट में कितने मजदूर हैं। ये डेटा अगर जो होते बिहार सरकार के पास रहेंगे, तो उस चीज़ को किसी तरह के, जैसे कोरोना काल आए थे, तो कोरोना काल में भी अगर उस चीज़ का डेटा होता है इस जगह पर, उस जगह पर आप सामान भेज करके, गाड़ी भेज, अच्छी कई तरह है वो चीज़, आपको वीडियो पर में हम नहीं बता सकते, क्योंकि कई चीज़ होते हैं उस चीज़ को दूसरे जगह पर नाजायज़ फ़ायदा, उससे हम लोग को मजबूरी हो जाएंगे, जो दिक्कत हो जाएगा, उस चीज़ को फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए वीडियो पर नहीं बोला जा सकता। तो उस तरह से कई रास्ता हम लोग पास, वो ताकत है जो उस चीज़ से आप मजदूर का निकाल सकते हैं वहाँ से। किसी तरह का आपत्ति हो तो उसको निकाल लीजिएगा। अभी चल रहे हैं वोटर आईडी कार्ड जोड़ने में, इसमें मैं मांग रखना चाहता हूँ अब मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जो भी है, और विपक्ष से भी इस चीज़ को मांग उठाएं। जो जो हो गए हैं सो उसको बाद में भी कलेक्ट कर लीजिए, जो नहीं हुए हैं उसको कम से कम किस स्टेट में कितने व्यक्ति जो रह रहे हैं वो बताएं, उस चीज़ को जोड़ें। क्योंकि अगर इस चीज़ का डेटा का जो रहेगा, जो किस स्टेट में हमारे मजदूर कहाँ पर रह रहे हैं, और किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी में नौकरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, एक छोटी सी अगर जो डेटा रहेगा ना, तो इस चीज़ को आपको बहुत लाभ आने वाले समय में मिलेंगे। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बनेंगे, अगर जो कोई ऐसी आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो उस समय मालूम रहेगा, डेटा रहेगा, अगर जो 100 व्यक्ति किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो कम से कम 90 व्यक्ति को वहाँ से 24 घंटा के अंदर में उसको लेकर आ सकते हैं, हम लोग ले आएंगे, ऐसी व्यवस्था है। आपको ताकत है, लेकिन जिस तरह हनुमान जी को अपने ताकत शक्ति को पता नहीं था, उसी प्रकार आपको बिहार में को और मंत्री को उसको पता नहीं है कि जो आपको शक्ति क्या है। जिस दिन वो शक्ति जान जाएंगे तो उस दिन वो लंका वो चले जाएंगे ना हनुमान जी, उसी प्रकार आप बिहारी भी जो है ना, उस चीज़ को, ताकत का एहसास हो जाएगा, आपको मालूम होगा, इसको पता ही नहीं है। तो जो भी भाई है, जो कोई एक बार जीत चुका है, 2 बार जीत चुका है, उसको कदाचित वोट दीजिएगा मत। अगर जो आपको काम किया हो तब उसको दीजिए, और नहीं तो कदाचित उसको दीजिए ही मत। क्योंकि अगर जो उसमें काबिलियत उतना होती, इससे पहले वो चीज़ कर देते थे। तो जब उसमें काबिलियत ही नहीं है तो उसको फिर बार बार देकर क्या फ़ायदा है। यही चीज़ का हम लोग को मजबूरी है, जातिगत पर मत जाइएगा। जो भी हो, काबिल व्यक्ति हो, काबिल नेता हो, उसको वोट दीजिए और उसको समर्थन कीजिए। और पैसे उसे लेकर के खाने पीने पर मत जाइए। 1000-500 रुपया तो ऐसे खा पी के उड़ा देते हैं सभी कोई। और रील बनाने पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। 2-3 महीना जो है, इस इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर सोचिए समझिए, इस चीज़ को वीडियो बनाइए। जब सोचिए आपको कोई दोस्त फंसा होगा, कुछ दिन आप फंसिएगा, कोई रिश्तेदार फंसा होगा, आपको माता पिता कोई काम करने गया हुआ है वो फंसेगा, उस समय आप क्या सोचिएगा? विलाप करके रहिएगा, इसके अलावा और कुछ मत कीजिएगा, विलाप ही करते रहिएगा। इसलिए अभी समय है, हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, इस सब को शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए, अपनी बुलंद कीजिए, जिससे कि जो हालात से आगे लड़ा जा सके। जय श्री सीताराम।